दोस्तों नोएडा के अंदर एक ओला फूड डिलीवरी एजेंट कस्टमर का ही खाना खाता हुआ रेड हैंडेड पकड़ा गया है। दरअसल हुआ क्या था कि ये डिलीवरी एजेंट ला तो रहा था इस बंदे के फ्रेंच फ्राइज जो कि 2 डब्बे थे। अब यहाँ पर इसने कहा कि भाई मैं आ जाऊँगा आपके घर, लेकिन मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। लेकिन इस कस्टमर ने मना कर दिया कि ना मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दूंगा। हालांकि ऑर्डर शायद 200 रुपये का होगा, लेकिन फिर भी इसने 10 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दिए क्योंकि भाई ऑलरेडी ही वो काफ़ी ज़्यादा पे कर रहा है। अब कई लोग कहते हैं ना कि भाई 10 रुपये ही तो थे, लेकिन वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पे कर रहा है। आप जानते ही होंगे कितना ज़्यादा चार्जेस बढ़ चुके हैं अब डिलीवरी ऐप्स के भी। तो भैया 45 मिनट के बाद भी जब कस्टमर को उसका खाना नहीं मिला तो वो नीचे गया देखने के लिए कि भाई कहाँ है डिलीवरी एजेंट, दिखा तो लोकेशन यहीं की रहा है। तो उसने देखा कि भाई ये फूड डिलीवरी एजेंट उसी के फ्रेंच फ्राइज खा रहा था, वो भी अपने फ्रेंड के साथ में, और दोनों ही बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। और जो भी ये बातें कर रहा था भैया उसका कोई भी इसे रिस्पॉन्स नहीं मिला, सिर्फ यही मिल रहा था कि हाँ क्या है मेरे फ्राइज हैं जो खा रहे हो। हाँ तो करते रहो तुम जो करना तुम्हें। ऑर्डर लाके नहीं दोगे? ऑर्डर की ये मेरे ऑर्डर हैं। हाँ तो क्या करूँ? तो लाके क्यों तो नहीं इस दिया? तरीके से बातें कर रहा था, जिसके बाद में भाई इसके पास कोई चारा नहीं बचा। इसने वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल दी और भी जगह पे डाल दी, जिसके बाद में वायरल हो गई। और अब ओला फूड डिलीवरी शायद खुद कांटेक्ट कर रही होगी कि सर रिफंड ले लो, ये कर लो, वो कर लो। खैर अब तो बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन मेन मुद्दा ये है ना कि ये इंस्टेंटली कुछ नहीं कर पाया क्योंकि कंप्लेंट करने का कोई तरीका ही नहीं था ओला फूड डिलीवरी ऐप के ऊपर। मतलब इंस्टेंटली इस ऑर्डर की कंप्लेंट की जाती, क्योंकि भैया वहाँ पर कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि आपने OTP भी नहीं दिया हो डिलीवरी एजेंट को, आपका फूड डिलीवर्ड दिखा दिया जाता है। तो इसलिए थोड़ी सी मतलब ये ऐप की तरफ लोग ज़्यादातर जाते नहीं, लेकिन शायद इसको सस्ता लगा होगा तो इसने मंगवाया होगा इससे, और जिसकी वजह से इसका नुकसान हुआ। और भूख भी लग रही होती है तो बंदा ऑलरेडी इरिटेट रहता है और वो कुछ नहीं कर पाया, उसका खाना खा रहे थे दोनों बेशर्मों की तरह सामने बैठे। दोस्तों जब भी आप कहीं घूमने जाते हो, किसी फंक्शन पे जाते हो, तो आप काफ़ी सारी फ़ोटो खींचते होंगे और उस फोटो खींचने के बाद में आप बोलते होगे यार मेरी फ़ोटो भेज दियो व्हाट्सएप पे। अब वो फ़ोटो थोड़ी सी डिग्रेड हो जाती है इस वजह से, क्योंकि उसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर दिया जाता है व्हाट्सएप के द्वारा। लेकिन व्हाट्सएप अब फाइल शेयरिंग फीचर के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि बिना इंटरनेट के काम करेगा। जैसे शेयर इट करता है, जैसे एप्पल का एयर ड्रॉप करता है, जैसे गूगल का नियर बाय करता है। तो इस तरीके से आप अपनी फ़ोटो अब एक दूसरे को भेज पाओगे, जिसके लिए इंटरनेट की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें बस QR स्कैन करना पड़ेगा आपको और उसके बाद में आपकी फ़ोटो दूसरे बंदे के पास में चली जाएगी, वो भी अच्छी क्वालिटी में। दोस्तों गूगल मैप का यूज़ हम सभी करते हैं इधर उधर जाने के लिए जब रास्ते मालूम नहीं होते, लेकिन कन्फ्यूजन हमें तब होती है जब पुल सामने आता है और हमें पता नहीं होता कि इसके ऊपर चढ़ना है या फिर साइड से निकलना है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अब गूगल मैप ने अपडेट दे दी है कि भैया जब भी पुल आएगा तो उसके साथ में ही लिखा हुआ आ जाएगा आपको पुल लेना है या फिर पुल के साइड से निकलना है। दोस्तों मेटा काम कर रहा है इस वक्त में अपने ओरियन AR डिवाइस के ऊपर, जो कि एक सनग्लास ही समझ लो, लेकिन उसके अंदर फीचर होगा AR का भी, जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी है। लेकिन यहाँ पर इस फोटो के चलते हुए इसका बज़ और ज़्यादा उठ गया, जो कि टैन फेस देखने को मिल रहा है मार्क ज़करबर्ग के फेस के ऊपर, लेकिन आंखों के एरिया के पास में ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई चश्मा पहना होगा। तो लोगों को ऐसा लगा कि ये हाइप उठाने के लिए, पब्लिसिटी लाने के लिए इस तरीके की टैक्टिक यूज़ की गई है मार्क ज़करबर्ग द्वारा कि भैया इनका जो ओरियन AR डिवाइस आने वाला है उसकी थोड़ी बहुत हाइप उठ जाएगी। लेकिन यहाँ पर मार्क ज़करबर्ग ने क्लियर किया कि भाई मैंने सनग्लासेस पहन रखे थे, जिसकी वजह से मेरे आंखों के आसपास का एरिया तो टैन नहीं हुआ, लेकिन बाकी फेस टैन हो गया। तो ये ऐसा कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, वो पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा। हाँ टाइम लगेगा ओरियन के बनने में, जिसके अंदर रे-बैन की कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया जिस तरीके से साउथ कोरिया के अंदर गार्बेज बलून भेज रहा है, तो भैया दुखी आकर अब साउथ कोरिया ने रिप्लाई देना शुरू कर दिया। लेकिन इनके टैक्टिक्स कुछ अलग हैं। यहाँ पर वो किम जोंग उन की बुराइयां कर रहे हैं और उस तरीके के गुब्बारे छोड़ रहे हैं नॉर्थ कोरिया की तरफ, जहाँ पर किम जोंग उनको वो डेविल बता रहे हैं, वो डिक्टेटर बता रहे हैं, जिस तरीके का इराक में सद्दाम हुसैन हुआ करता था या फिर गद्दाफी हुआ करता था लीबिया के अंदर। तो मतलब इस तरीके से बातें भी लिख लिख के भेज रहे हैं वो बलून के अंदर। तो वो वहाँ की जनता को एक तरीके से प्रवोक कर रहे हैं किम जोंग उन की तरफ। किम जोंग उन की असलियत दिखा रहे हैं कि भैया तुम्हारा किम जोंग इस तरीके का बंदा है। तो नॉर्थ कोरिया अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ तो है साउथ कोरिया की जनता। तो भैया साउथ कोरिया की जनता के पास में अगर वो भेज भी दे बुराइयों वाले लेटर लिख के तो उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ साउथ कोरिया के द्वारा भेजे गए
वो जो गुब्बारे होंगे जिसमें बुराइयां लिखी होंगी किम जोंग उन को, तो उससे तो फ़र्क पड़ेगा नॉर्थ कोरिया की जनता में कि भैया असलियत मालूम चलेगी, कुछ बाहरी चीज़ें मालूम चलेगी कि बाहरी लोग इन्हें ऐसा समझते हैं। दोस्तों मलेशियन गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है माइक्रोसॉफ्ट को और क्राउड स्ट्राइक को कि भैया तुम्हारी वजह से जो भी नुकसान हुआ है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का, बैंकिंग सिस्टम का, एविएशन का, दूसरी कंपनीज का या फर्म्स का, उसका नुकसान तुम्हें बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा नुकसान तुम्हारी विंडोज की उस अपडेट की वजह से हुआ है जो कि कोई कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो ये एक तरीके का सडन लॉस है उनके सामने जो आया है, वो तुम्हारी वजह से आया। मतलब कंपनी चाहे नुकसान में चल रही थी या प्रॉफिट में चल रही थी, लेकिन तुमने उनको एक ऐसा शॉक दे दिया कि जिसकी भरपाई तुम करो तो अच्छा है। दोस्तों इस बजट के बाद में निर्मला सीतारमण की काफ़ी ज़्यादा मतलब मीम बनाए जा रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि ये वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की हिस्ट्री में आज तक की। मतलब जिस तरीके से उन्होंने टैक्सेस बढ़ाए हैं, जो भी चीज़ें करी हैं इस बजट को लेके जिसमें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ मिडिल क्लास आदमी को, तो भैया उनका एंगर अब सोशल मीडिया पे तो निकल ही रहा है। जिसको देखते हुए एक इंटरव्यू के अंदर ये भी पूछा गया, मतलब आपको ये देखकर कैसा लगता है कि लोग आपके मीम बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो भाई फ्लैट, कोई रिएक्शन नहीं, इतना ज़्यादा कोई ख़ास। मतलब उन्होंने कहा नहीं मुझे लगता नहीं कुछ, मुझे हंसी भी आती है कई बार और मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग इतने ज़्यादा टॉक्सिक क्यों हैं। भाई वो इसलिए हैं क्योंकि उनका पैसा है जो कि ऐसे ही लिया जा रहा है और कुछ दिया नहीं जा रहा है। तू नारी नहीं पिशाचिनी है, पिशाचिनी।